40 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परमितिशी शांति श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि वर्तमान में प्रसंग चल रहा है भक्तांबर का। भक्त अमर, भक्तों से अमर बनना है। अमर का मतलब है परम पद की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति करना है। ये भक्तांबर अनंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद 40 गुणों से सहित हमारे आपके लिए प्राप्त हुआ है। 48 श्लोकों सहित है। ऐसे 48 श्लोकों में एक एक श्लोक में एक एक महिमा समाई हुई है। ऐसी महिमा जन भक्तामर स्तोत्र, जिसमें आज कौन से नंबर का श्लोक है? 23 नंबर का श्लोक है। वह श्लोक क्या कहते हैं? तामामनन्ति मुनिः परमं पुमांसा मादित्य बाणममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यक् उपरम्भयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवमुनीन्द्र पंथा। हे प्रभु, हे नाथ, हे अनंत प्रभु, हे अनंत गुणों के धारक, आपकी महिमा, आपकी तपस्या महान है। ऐसी तपस्या के धारक तपस्या जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको अपने हृदय में बिठाकर हम मृत्यु जैसे पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं होती है। जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 लोग अनादिकाल से लगे चले आ रहे हैं। इन तीनों पर आज तक हमारे आप में से किसी ने विजय को प्राप्ति नहीं हुए हैं। अगर हमें विजय प्राप्त करना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, तो आपको अपने हृदय में बिठा लिया। किसको? आपको अपने हृदय में बिठा लिया। आपको किसको? सौरभ को, जिनेंद्र भगवान शेर साहब को, दीदी को, आप अन्य भक्तों को नहीं, अरहंत प्रभु को। ऐसे अनंत गुणों के धारक अरहंत प्रभु, अब आपने तो मृत्यु को प्राप्त कर ही लिया है। क्यों? कि अब आपके आयु कर्म शेष थोड़ा सा ही है और आपको नियम से निर्वाण की प्राप्ति होनी, मोक्ष की प्राप्ति होनी है। इसलिए आपने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे अजर अमर पद को प्राप्त करने वाले हो गए। ये अरहंत पद भी अजर अमर है। अनंत ज्ञान के धारक हो आप, अनंत दर्शन के धारक हो आप, अनंत वीर के धारक हो, अनंत बल के धारक हो, अनंत आपके पास गुण हैं। ऐसे अनंत गुणों के धारक को हमें अपने हृदय में विराजमान करता हूँ और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता रखने का सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि आप में मेरे को विश्वास है। आप पर विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है, इसलिए आपको अपने हृदय में विराजमान करता हूँ। और जो महामृत्यु जैसा कष्ट है, उस पर भी विजय प्राप्त करता लेता हूँ। आपके अलावा दूसरा कोई अन्य मोक्ष का पंथ या मोक्ष का रास्ता नहीं है। आपके चरणों में ही हमारा समर्पण है, जब जाकर हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिल सकेगा। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में कहा है, जिन बिंब दर्शनम जिन बिंब दर्शन में निकत्ति निकाचित कर्म छेति, जिन बिंब दर्शनम
सम्यक दर्शन प्राप्ति भवती हूँ, जिसे एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जिसके निगत्ति निकाचित कर्मों का क्षय हो जाए, उसे नियम से मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और आप जिनेंद्र हैं, आपने इंद्रियों को जीत लिया है, आपने इंद्रियों को जीत लिया है। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये पांचों इंद्रियों को आपने जीत लिया है। आप कितने विजेता, कितने आपने किस कुछ को जीता है। आपने सारे कर्मों पर विजय प्राप्त करे, चार घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त कर लिया आपने। मोहिनी जैसे कर्म, ज्ञानावाणी दर्शनावाणी कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया आपने, अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अनंत बल प्राप्त कर लिया, अनंत सुख प्राप्त कर रहे हैं प्रभु। और जो अघातीय कर्म है वो केवल मात्र जब तक आपकी आयु कर्म शेष है तब तक ही ये अघातीय कर्म है। ये भी एक प्रकार से नाश को ही प्राप्त माने, क्योंकि ये नाश होते ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होनी। ऐसे अरहंत प्रभु को हृदय में बिठाने का अवसर मिला है। ऐसे अरहंत प्रभु को हृदय में बिठाने का मौका मिला है। ये हृदय में अनादिकाल से क्रोध बैठा रहा है, मान बैठा रहा है, मायाचारी बैठी रही है, लोभ बैठा रहा है, ईर्षा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बैठा रहा है। इन सब को साफ करके, इन सब को अलग करके आप किसको बिठा रहे हैं? आप अरहंत प्रभु को बिठा रहा हो। ऐसे अरहंत प्रभु को जब ऐसे मोह, माया, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से रहित करके आपको पवित्र हृदय में बिठा रहा हूँ। इससे बड़ा और मेरे पास कोई बिठाने का स्थान नहीं है। वैसे तो लोग वेदियों में भगवान को विराजमान करते हैं, मंदिरों में विराजमान करते हैं, वो केवल मात्र मूर्ति आकार को मंदिर आकार में विराजमान करते हैं। उसका भी आगम में प्रमाण है, उल्लेख है। तो आज नेमीगिरी में भी आदिनाथ आदि 24 वेदियां, 24 जिनालय विराजमान है। मुनिश्वर आदि 96 मूर्तियां, 96 वेदियां विराजमान है। एक एक वेदी में 4-4 मूर्ति विराजमान है। समोसन में चौमुखी विराजमान होते हैं। और वही भी कमल सिंहासन से 4 अंगोले ऊपर हुआ करते हैं। ठीक नेमीगिरी में भी एक नहीं 24 वेदियों में एक एक वेदी में 4-4 मूर्तियां भी अधर में विराजमान हैं। आप आके देखो, दर्शन करो, भक्ति करो, आराधना करो। आज साक्षात समोसन हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन यही समोसन है। आज त्रिकाल 24 सहित विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान। आज त्रिकाल 24 के समोसन नहीं है, त्रिकाल 24 नहीं मौजूद है। भूतकाल और वर्तमान काल तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, भविष्य काल के होने वाले आएंगे। चतुर्थ काल में हमारा कल्याण होने वाला है। वर्तमान के श्रीमंदर स्वामी आदि जो आज समोसन में विराजमान अनंत प्रभु हैं, ऐसे अनंत प्रभु के यहाँ गुणानुवाद भी हो रहा है भक्तंबर में। तो हम ऐसे अनंत प्रभु कहाँ? विदेश क्षेत्र में श्रीमंदिर, एक मंदिर, वाहु सुजात आदि 20 तीर्थंकर भगवान अधर में 6 मुखी कमल सिंहासन से 4 अंगोले ऊपर विराजमान है। ऐसे भगवान अनंत प्रभु को मैं यही बैठे बैठे कोटि कोटि नमोस्तु नमस्कार करता हूँ। और आप भक्तों के लिए भी यही प्रेरणा देता हूँ कि आज वर्तमान में अगर अनंत प्रभु को याद करते हो तो साक्षात पहुँच जाइए कहाँ? विदेश क्षेत्र। यहाँ विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान साक्षात मौजूद विराजमान हैं। उनकी भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। और यहाँ बैठे बैठे
उनकी महान दिव्य देशना के अभी श्रवण कर अपने कर्मों का नाश कीजिए। नाम भजे प्रभु आपका और कर्म नाश हो मेरे। हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ऐसे अनंत प्रभु को याद करता हूँ। साथ ही इस भक्तामर के अंदर है, इस रिद्धि मंत्र के अंदर है, 23 नंबर के रिद्धि मंत्र के अंदर है, हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने यंत्रराज की रचना की हुई है। वो यंत्रराज भी आपके सामने मौजूद है। आप उस यंत्रराज को देखें। यंत्रराज में क्या लिखा है? तावामनंति मुनिया परमं पुमांसा मादित्यवर्णमलम तमसा पुरस्ताते त्वमेवोषं मृग जयंती मृत्युम नान्या शिवा शिवपद मुनीन्द्र पंथा। हे भगवान, आप कैसे मुनीन्द्र हैं, कैसे महान हैं, जो आप मोक्ष मार्ग को भी, हमारे मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करने में समर्थ है। ऐसे ये यंत्रराज जिसमें श्लोक लिखा हुआ है, रिद्धि लिखी हुई है। ओम ह्रीम अणम नमो आशी विषाणम जुरुम जुरुम नमः शिवाय। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वे सिद्धाय श्रीम नमः। ओम नमो भगवती येवती मम समीतार्थम मोक्ष सुख्या में कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र है। साथ ही साथ अर्घ्य है। भगवान के चरणों में, यंत्रराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम सासे नाम धारी शस्त्र नामे अधिस्वरे क्रीम महावीयक्ष शेते हृदय शिविशो जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घ्य में 23 मंत्र क्या है? अर्घ्य चढ़ाने के लिए मंत्र क्या है? ओम ह्रीम सास नामे नामादिस्वरे क्रीम महावीयक्ष शेते हृदय शिविशो जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घ्यम निरपामिते स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है। आप अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, रिद्धि की आराधना कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आपके पर जो प्रेत बाधाएं हुआ करती हैं, प्रेत बाधा का निवारण करने के लिए ये रिद्धि मंत्र और यंत्रराज कार्यकारी है। इसकी सिद्धि होकर सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद आसन से और सफेद माला से अगर आप इस रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे, 10 माला प्रतिदिन दीप धूप जलाकर 21 दिन तक के, 48 दिन तक के और 108 दिन तक के इस रिद्धि मंत्र यंत्र की आराधना करेंगे तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। अब जब कभी किसी को कोई प्रेत बाधा आदि सता रही है, कोई कहता प्रेत बाधा नहीं होती, भूत आदि नहीं होते, प्यारे बंधुओं, तो हमारे मानतों आचार्य महाराज के वक्तामर स्तोत्र में हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने एक एक श्लोक में एक एक बात अलग अलग है, एक एक चीज का निवारण है या एक एक चीज की उपलब्धि बताने का प्रयास किया। यहाँ वास्तव में प्रेत बाधा निवारण का अवश्य ही इसमें प्रयोग करने का बताया हुआ है। इससे हमारी आपकी रक्षा हुआ करती है। प्रेत बाधा के माध्यम से हमें न अपने घर परिवार को चला पाते हैं, न धर्म ध्यान कर पाते हैं। निरंतर बाधाएं उत्पन्न हुआ करती है। ऐसी बाधाओं से रहित होने के लिए, ऐसी बाधाओं से रक्षित होने के लिए हमारी रिद्धि मंत्र की आराधना करें। अपने जीवन को कौन से नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना? 23 नंबर की 23 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे, काव्य की आराधना करेंगे। यंत्रराज को आप तैयार करके सोने पर, चांदी पर या तांबे या पीतल पर या कांसे पर या फिर अंत में भोज पत्र बताया गया है। क्या है? भोज पत्र है। उस पर ये यंत्रराज को लिखें, विधिवत लिखें, इसकी अष्टद्रव्य आदि से शुद्धि करें, विवेक पूर्वक शुद्धि करें, शुद्धि करें और फिर उसे प्राण प्रतिष्ठित करें। अपने यथा योग्य कार्य में उसका उपयोग करेंगे। ये रिद्धि मंत्र हमारे आपके लिए अवश्य कार्यकारी होगा। इस भाव पर भाव भी
हमारा सार्थक हो जाएगा। भावांतरों की प्रेत बाधाएं हमारी आप को हमेशा सताती है। हमारी आप की उम्र तो केवल मात्र 10, 20, 25, 50, 100 साल की है, लेकिन प्रेत बाधाओं की, ये भूत आदि की बाधा, ये भूत आदि की उम्र 10,000 वर्ष की है, कम से कम 10,000 वर्ष है। तो प्यारे बंधु, अगर ये सताना शुरू करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी को सताते रहते हैं। प्यारे बंधु, ऐसी बाधाओं से रहित होने के लिए हमारे आपके लिए इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के रहस्य को जानकर हमें अवश्य इसके रहस्यों को जानना चाहिए और रहस्यों को जानकर ऐसी प्रेत बाधाओं से रहित होने के लिए 23 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें और भावना करें कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हम अपने हृदय में अरहंत प्रभु को विराजमान करके रखें। अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निध्यो भाव भाव असत सन्निधि कर्म। हे भगवान, मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक बुलाया है, आपको श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में बिठाया है, ठहराया है, और फिर ये भाव कर रहे हैं, हे भगवान, जब तक मेरा जीवन है और जब तक मेरे लिए आपका पद ना मिले, आप जैसा ना बन जाऊं, तब तक हे प्रभु आप मेरे हृदय में भाव भवांतर तक के लिए एक साथ यही विराजमान रहे और हमारे आपका एक जैसा आज जो भक्ति भाव बना हुआ है, इससे भी और अच्छी भक्ति भाव बने रहे। ऐसे हृदय की पवित्र भावना करता हूँ। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले अनंत प्रभु की जय, 40 गुण युक्त अनंत प्रभु की जय। आचार्य गुरु 108 मानतुंग आचार्य महाराज की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरु 108 प्रेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।